प्यारे दोस्त, मैं सोनू कुमार आरएमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं कि हम लोग बिहार सीरीज चालू किए हैं। इस सीरीज में हम लोग बिहार को भौतिक और प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटे थे। इसमें पहला था उत्तर कशिवालिक तराई क्षेत्र, दूसरा था बिहार का विशाल मैदान, तीसरा था बिहार का दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र। तो हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो आइए देखते हैं कि बिहार में दक्षिणी पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,167 वर्ग किलोमीटर है। तो देखते हैं कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का बिहार के दक्षिण का क्षेत्रफल कितना है। तो ये देखिए आप लोग कि बिहार है। तो बिहार के बक्सर से देखते हैं कि बिहार में गंगा प्रवेश कहाँ होता है। तो बिहार के बक्सर से गंगा का प्रवेश होता है और कटिहार के पास निकल जाता है। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार के मैप में कि बिहार का दक्षिणी सीमांत पठार किस क्षेत्र को कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गंगा के उत्तरी भाग को उत्तरी गंगा कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गंगा, दक्षिण बिहार की मैदान। इसी गंगा के दक्षिणी भाग को हम लोग दक्षिण बिहार की मैदान कहते हैं और दक्षिण बिहार के मैदान को ही दक्षिणी सीमांत पठार क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण सीमांत पठार क्षेत्र जो हमारा ये दक्षिणी सीमांत पठार क्षेत्र जो है, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र से लगा हुआ होता है। जो बिहार का दक्षिणी सीमांत पठार क्षेत्र है वह छोटा नागपुर के क्षेत्र से लगा हुआ होता है। और यहाँ से छोटा नागपुर के क्षेत्र से जो नदियाँ निकलती है, इस नदियों के निकलने से जो इसका अपवाह होता है और अपवाह में जो इसका जलोढ़ मैदान बनता है, इसी मैदान से दक्षिणी सीमांत पठार क्षेत्र का निर्माण होता है। तो आप लोग जान गए कि दक्षिण सीमांत पठार निर्माण कैसे होता है। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियाँ के द्वारा लाए गए अवसाद या निक्षेप से दक्षिणी सीमांत पठारों का निर्माण होता है। तो दक्षिण सीमांत के मैदान के निर्माण आप लोग जान गए। तो आइए देखते हैं कि बिहार में दक्षिण सीमांत बिहार की छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसे देखते हैं कि बिहार में दक्षिण को प्रभावित होने नदी कौन कौन सी है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? सोन। पहला कौन सा नदी हो जाएगा? सोन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पुनपुन। तीसरा कौन सी हो जाएगी? फल्गु। चौथा कौन हो जाएगा? क्यूल। अजय। ये हमारी बिहार की दक्षिणी सीमांत पठार की प्रमुख नदियां हैं। आइए जानते हैं। तो आप बिहार के मैप के माध्यम से समझ लिए। अब आइए देखते हैं कि बिहार में सीमांती पठार का विस्तार कैसे होता है। जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं कि गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमांत में छोटा नागपुर की पठार की जो प्राचीन जो दक्षिण की सीमांत पठारी क्षेत्र है, इसका जो पठार है, जैसे कि रोहतास हो गया, रोहतास के यहाँ पर देखते हैं कैमूर है। कैमूर के बगल में कौन सा है? रोहतास है। रोहतास के बगल में कौन सा है? औरंगाबाद है। औरंगाबाद के बगल में कौन सा जिला है? औरंगाबाद के बगल में कौन सा है? गया है। गया के बगल में कौन सा है? नवादा है। नवादा के बगल में कौन सा है? तो जमुई है। फिर बांका है। ऐसे ही हमारे बिहार क्या हो गए? ये दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र हो गया। यही देखते हैं कि जो दक्षिणी पठारी सीमांत क्षेत्र है, इसकी चट्टानें किस तरह की होती है। इसकी चट्टानें कठोर होती है और यहाँ की चट्टानों में नीस, ग्रेनाइट और सिलेट की बहुलता होती है। सीमांत के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में किसकी बहुलता होती है? तो नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट की बहुलता होती है। और बिहार की जो हमारा दक्षिणी पठारी क्षेत्र है
कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो जो हमारा ये बिहार का दक्षिणी पठार क्षेत्र किसे कहते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, बांका, भागलपुर, ये सब क्या हो गया, बिहार का दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र हो गया। इसका बिहार का दक्षिणी सीमांत में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 2581 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र पठार कितना कुल क्षेत्रफल है, तो 2581 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और ये देखते हैं ये जो है पठार क्षेत्र है, इसकी जो है ना दक्षिण पठार क्षेत्र में इसकी नदियाँ क्या है, पश्चिम से लेकर पूरब की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है और ये ढाल युक्त होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे दक्षिण पठार की क्षेत्र है, यहाँ की जो नदियाँ हैं तीव्रतावाही होती है, सरिता और प्रताप ढाल से युक्त पहाड़ियाँ जो है समतल होती हैं और सक्रिय घाटियाँ होती हैं एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश होता है। जो ये प्रदेश क्या होता है, तो पठारीय प्रदेश होता है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि गया, मंदार, बराबर, जिठिन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वर, राजगीर, शेखपुरा आदि की शुकर पीठ की पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें और देखते हैं तो यहीं पर बिहार शरीफ, जमालपुर, मुंगेर की पहाड़ी, रोहतास और कैमूर के जिले में भी ये सब हमारा दक्षिण सीमांत पठार क्या है, विस्तृत है। जैसे कि मैदान के दक्षिण सीमांत पठार में नवीनतम मोरताल से लेकर मुंगेर तक क्वार्जाइट की चट्टानें विकसित है। क्वार्जाइट की चट्टानें कहाँ दक्षिण पठार क्षेत्र में विकसित है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोरताल से लेकर मुंगेर तक क्वार्जाइट चट्टानें दक्षिण प्रांत क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो हमारा छोटानागपुर का क्षेत्र है और कैमूर का पठार है, यह अपरदित भाग 150 से 300 मीटर की ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करती है। जैसे कि सोन नदी कैमूर के पठार को छोटानागपुर के पठार से अलग करती है। जो सोन नदी है ये इसको क्या करती है, छोटानागपुर के पठार को, सोन नदी कैमूर के पठार को छोटानागपुर के पठार से अलग करती है। और छोटानागपुर के पठार उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन नीस ग्रेनाइट, जबकि कैमूर पठार में बलुआही पत्थर पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैमूर पठार कहाँ पाया जाता है, विंध्यन श्रेणी में। हमारा कैमूर पठार कहाँ मिलता है, यहीं पर मिलता है, विंध्यन श्रेणी यहाँ पर है। तो विंध्यन श्रेणी में कैमूर का पठार है, कैमूर का पठार। बिहार के दक्षिणी मैदान में राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, बिहार का जो हमारा दक्षिणी मैदान है, तो बिहार के दक्षिणी मैदान में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का दक्षिणी मैदान में कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 37.15% है। और इस मैदान की चौड़ाई जो है पटना के समीप 135 किलोमीटर है और गिद्धौर के समीप 40 किलोमीटर है। आइए और आगे देखते हैं कि बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा तथा बांका आदि जिले हैं। यह कुल मिलाकर बिहार के क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा स्थान ग्रहण करते हैं, तो 2581 वर्ग किलोमीटर ये पठारी क्षेत्र निर्माण करते हैं। जैसे कैमूर के पठार और खड़गपुर के पहाड़ी के बीच में, कैमूर का पठार हमारा ये हो गया और खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पर पड़ता है, खड़गपुर की पहाड़ी मेरा ये है। तो खड़गपुर के पहाड़ी में कौन कौन सा जिला आ जाएगा मैक्सिमम, और प्रमंडल की बात करेंगे तो प्रमंडल हमारा आ जाएगा कौन सा, भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा, और हमारा यहीं पर मुंगेर प्रमंडल हो जाएगा, और यहीं पर हमारा मगध प्रमंडल हो जाएगा। 3 प्रमंडल में विस्तारित है खड़गपुर के पहाड़ियाँ। वही बोल रहा है कि कैमूर के पठार और खड़गपुर के पहाड़ी के बीच में औरंगाबाद, गया, नवादा के पठारी भाग भी दक्षिण बिहार के मैदान से स्कोप द्वारा मिले हुए हैं और यह पठारी पहाड़ी घाटियों से विभक्त करती है। जैसे कि बोल रहा है कैमूर का पठार
और यहाँ पर खड़गपुर का पहाड़ी जो है, इसके बीच में औरंगाबाद, यहीं पर देखते हैं औरंगाबाद है, यहीं पर गया है, यहीं पर नवादा है। जो हमारा औरंगाबाद, गया, नवादा जो तीन वो हमारा जो इथी है जिला है, इसी जिले में पठारी भाग के दक्षिण बिहार के मैदान जो है स्कॉप से मिलती है। जो हमारा एक खड़गपुर का पहाड़ी है, यहाँ पर जो इधर का जो हमारा आता है, इधर से कैमूर आता है, यहाँ पर जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं? स्कॉप। स्कॉप के द्वारा मिलते हैं, स्कॉप। स्कॉप के द्वारा कैमूर के पठार और खड़गपुर के पहाड़ी दोनों एक साथ क्या होती है, जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? स्कॉप कहते हैं। तो वही बता रहा है कि स्कॉप द्वारा मिले हुए होते हैं और इस पहाड़ी घाटी में विभक्त करती है। जैसे कि अभी आपसे जानते हैं कि बिहार का हमारा जो ये खड़गपुर का पहाड़ी है किस क्षेत्र में है? तो बिहार के दक्षिण पूरब क्षेत्र में है। हमारा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो वही पूछ जाएगा कि बिहार के खड़गपुर का पहाड़ी किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिहार के उत्तर और पूर्व दिशा में अवस्थित है। वही पूछेगा कि बिहार की हमारा कैमूर का पठार किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये हमारा दक्षिण और पश्चिम में होगा। अब यही से क्वेश्चन और बन सकता है कि जो बिहार का कैमूर का पठार है ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो विंध्यन श्रेणी में पड़ता है। विंध्यन श्रेणी में पूछ लेगा कि विंध्यन श्रेणी बिहार में किन किन जिलों से गुजरती है? तो बिहार में विंध्यन श्रेणी 2 जिलों से गुजरती है। एक हो जाएगा कैमूर, दूसरा हो जाएगा रोहतास। तो विंध्यन श्रेणी बिहार में 2 जिलों से गुजरती है। पहला कौन होगा? कैमूर और रोहतास। और जैसा कि अभी आप सब देख लिए कि बिहार के हमारा जो दक्षिण सीमांत पठार का भाग है, इसमें हम लोग बिहार के दक्षिण सीमांत पठार के बारे में विस्तार से बात किए हैं। तो इसमें आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।